नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किन पांडे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बारे में, जहां पर लगातार अस्थिरता फैली हुई है। आलम यह है कि शेख हसीना का जब 2024 में जो है अगस्त में एक तरीके से तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद से ही जो उसमें अहम रोल निभाने वाला था उस्मान हादी, जो छात्र नेता था, उसकी बीते 12 दिसंबर को जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि उस समय जब गोली लगने के दौरान उसकी हत्या नहीं हुई थी, दरअसल उसको गोली मारी गई थी, वो गंभीर अवस्था में घायल था, जिसको जो है सिंगापुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां लगभग एक हफ्ते तक चले उसके इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी। और उसकी मौत की जैसे ही सूचना बांग्लादेश में फैलती है, उसके बाद पूरी तरीके से अराजकता बहुत भयंकर तरीके से फैल जाती है। आलम यह होता है कि तमाम जगह आगजनी होती हैं, बमबाजी होती है, गोलीबारी होती है, तमाम अखबारों के चैनलों के जो कार्यालय हैं वहाँ पे आगजनी की घटनाएं की जाती हैं, और कई पत्रकारों को भी एक तरीके से बंधक बनाने की कोशिश की जाती है, जिसमें जो है मिलिट्री और पुलिस की दखल के बाद जो है उनको किसी तरीके से मुक्त कराया जाता है। बीते बुधवार को भी ऐसे ही हालात हुए, जब वहाँ पर एक तरीके से पेट्रोल बम जो है चलाए गए, जब खालिदा शेख का जो बेटा था, जो पिछले 15 सालों से लंदन में रहा था, वो वापस आया था, और उसी के दौरान ही जो है ये बाजी की गई, जिसमें तमाम लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। और ये सिलसिला जो है लगातार जारी है। जब से 2024 में जो तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से ये अराजकता बढ़ती लगातार जा रही है। लेकिन ये जो हादी उस्मान की मौत हुई थी, उसके बाद से ये कुछ ज़्यादा ही विकराल रूप ले रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बांग्लादेश का जो एक तरीके से विश्वविद्यालय है, वहाँ पर वहाँ पे एक कैंटीन थी, जो डे कैंटीन थी, उसमें भी आगजनी की घटनाएं की गई हैं। उस कैंटीन को माना जाता है कि तमाम जो वहाँ पे आंदोलन होते रहे हैं, उसका एक तरीके से गढ़ रहा है। और चाहे वो भाषाई आंदोलन रहा हो, चाहे क्षेत्रीय आंदोलन रहा हो, चाहे और आंदोलन रहा हो, एक तरीके से उसको यहाँ पे माना जाए कि वो एक तरीके से म्यूजियम टाइप का रहा है। तो उसमें भी आगजनी की घटनाएं की गई, वहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश में हालात पैदा हुए हैं, इस हालात से जो है वहाँ की सरकार कब तक काबू पा सकती है। और वहाँ पे चुनाव भी चल रहा है, तो इसलिए माना जा रहा है कि सरकार जो है उतनी जो है सकारात्मक रूप से वहाँ पे काम नहीं कर पा रही, जितनी सख्ती के साथ वहाँ पे काम करना चाहिए। शायद यही वजह है कि लगातार जो है वहाँ पे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी बीते कुछ दिनों पहले देखा गया कि वहाँ तमाम हिंदू जो है लोग थे, जो अल्पसंख्यक की भूमिका में थे, वहाँ पे उनके साथ मारपीट की गई, उनको मारा पीटा गया। और यहाँ तक हालात हुए कि एक जो अल्पसंख्यक हिंदू था, उसको मारा गया, उसके एक तरीके से पेड़ में लटकाया गया, उसके बाद उसकी लाश को एक तरीके से आगजनी की गई, उसको जला दिया गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वहाँ पे तमाम इस तरीके की घटनाएं हो रही, जो मानवता को एक तरीके से शर्मसार करती। अब देखने वाली बात है कि इन घटनाओं से कब वहाँ पर ढाका सरकार जो है कब रोक लगा पाती है।